अक्सर ऐसा लगता है ना, कि ये दुनिया बड़ी खतरनाक जगह है। हर कोने में कोई ना कोई खतरा। ऐसे में सबसे आसान, सबसे लॉजिकल रास्ता क्या लगता है? यही कि खुद को सबसे अलग कर लो, एक ऊंचे से किले में बंद हो जाओ। कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। या कह सकते हैं कि कम से कम ऐसा लगता तो है। पर असली सवाल तो यह है, क्या ये किला सच में हमें बचाता है, या फिर कहीं ये हमें उसी एक दुश्मन के साथ कैद तो नहीं कर देता जिससे भागना नामुमकिन है? मतलब खुद अपने ही साथ। तो चलिए आज इसी अकेलेपन की कमजोरी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, ये धोखा काम कैसे करता है। अकेलापन हमसे वादा करता है सुरक्षा का, लेकिन देता क्या है? एक टकराव अपने ही अंदर के सबसे बड़े दुश्मन से। ये हमें शांति का सपना दिखाता है, पर असल में देता है एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती। वादा होता है महफूज होने का, लेकिन बदले में मिलता है एक ऐसा डर जो पहले से भी कई गुना बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा कि वो हमें ही निकल जाए। अच्छा, इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ना चलिए सीधा चलते हैं इतिहास में। एक पन्ना पलटते हैं और मिलते हैं राजा लुई 14वें से। एक ऐसे चालाक राजा जिसकी रणनीति आज भी, इतने सालों बाद भी, हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो जब लुई को गद्दी मिली तो वो कोई फूलों का ताज नहीं था। उनके सामने एक बहुत बड़ी आफत थी, फ्रांस के अमीर और ताकतवर लॉर्ड्स। ये लॉर्ड्स अपनी आज़ादी के इतने दीवाने थे कि उन्हें अपने सिर पर एक मजबूत राजा बिल्कुल नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि राजा तो हो, पर बस नाम का। असली पावर वो उनके हाथों में ही रहे। अब लुई को ये बात बिल्कुल साफ थी कि इन लॉर्ड से सीधे सीधे टकराना आग से खेलने जैसा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई ऊंची दीवारों वाला किला नहीं बनवाया, नहीं, बल्कि उन्होंने सबके सामने, सबकी नजरों के सामने एक आलीशान महल खड़ा कर दिया, वर्साए। अब देखिए, वर्साए सिर्फ एक महल नहीं था, ये एक बहुत ही खूबसूरत जाल था। लुई का प्लान 3 सिंपल स्टेप्स में था। पहला कदम, उन्होंने महल में ऐसे ऐसे शाही रीति रिवाज और पार्टियां शुरू की कि उनमें शामिल होना लॉर्ड्स के लिए एक सम्मान की बात बन गया। दूसरा कदम, उन सबको अपने इतना करीब रखकर, अपने दिन के हर काम में शामिल करके लुई ने उन्हें व्यस्त रखा, और सबसे जरूरी, उनकी हर हरकत पर नजर रखी। और तीसरा कदम, महल की हर खुसुर-फुसुर उन तक पहुंच जाती थी और वो किसी भी साजिश को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे। और इस शानदार रणनीति का नतीजा 50 साल। जरा सोचिए, पूरे 50 साल तक शांति, एक भी बड़ी बगावत नहीं हुई। लुई ये सबक बहुत जल्दी सीख गए थे। अकेलेपन में सुरक्षा ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब एक लीडर खुद को दीवारों के पीछे छिपा लेता है ना, तो उसकी गैर मौजूदगी ही साजिशों को पनपने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन देती है। तो ठीक है, ये तो हो गई एक राजा की कहानी, लेकिन इससे हम सबके लिए क्या सीख है? क्योंकि ये नियम सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर भी काम करता है। हम सबका एक अपना कंफर्ट जोन होता है ना, वो हमारा अपना पर्सनल किला है, एक ऐसी मानसिक जगह जहां सब कुछ आसान लगता है, जाना पहचाना सा लगता है। और देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे ही जिंदगी कोई मुश्किल सामने लाती है, कोई डर दिखाती है, हमारा दिमाग फौरन चिल्लाता है, चलो जल्दी से उस किले में वापस चलो। ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हमारे दिमाग का हमें बचाने का तरीका। लेकिन क्या हो अगर बचाने की यही कोशिश असल में हमें और कमजोर बना रही हो? तो आइए देखते हैं कि जब हम हमेशा इस किले में छिपे रहते हैं तो होता क्या है। यहाँ एक बड़ा अजीब विरोधाभास काम करता है। जितनी बार हम किसी डर से बचकर भागते हैं, हमारे उस किले की दीवारें उतनी ही मोटी और मजबूत होती जाती हैं। पर इसका एक साइड इफेक्ट है, अंदर की जगह वो छोटी होती जाती है। हमारा कंफर्ट जोन सिकुड़ता जाता है और बाहर की दुनिया का डर वो और भी बड़ा और भी भयानक लगने लगता है। और जब ये किला इतना छोटा हो जाता है कि उसमें सिर्फ हम ही बचते हैं, तो हम अपने ही ख्यालों के साथ कैद हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता है। हमारी अच्छाइयाँ हमें दिखनी बंद हो जाती हैं, हमारी छोटी छोटी कमियां पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। अतीत की गलतियां और यहाँ तक कि वो गलतियां जो हुई भी नहीं हैं, वो भी एकदम असली लगने लगती हैं। और धीरे धीरे हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारा जो सबसे बुरा रूप है ना, बस वही असलियत है। तो फिर रास्ता क्या है? जिस अकेलेपन को सुरक्षा कवच समझा था, अब वही गला घोट रहा है। एक ही रास्ता है, बाहर निकलना। हाँ, डर का सामना करना आसान नहीं है,
मुश्किल है, तकलीफ भी होगी, लेकिन जिस पल हम वो हिम्मत करते हैं ना, उस डर का सामना करने की, तब एक जादू होता है। हमें एहसास होता है कि अरे, ये डर तो उतना बड़ा था ही नहीं जितना हमारे दिमाग ने इसे बना दिया था। और इस एहसास को ही कहते हैं आज़ादी। और ये हमें सबसे ज़रूरी बात सिखाता है, जब आज़ादी ही न हो तो किसी भी चीज़ के कोई मायने नहीं है, सुकून के भी नहीं, आराम के भी नहीं, क्योंकि आखिर में बात तो सिंपल सी है। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, रहता तो वो पिंजरा ही है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आखिर वो कौन सा किला है, वो कौन सा पिंजरा है जिसे हम हर रोज अनजाने में थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं?